आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस। वक्फ संशोधन विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से देश के मुस्लिम नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। याचिकाकर्ताओं ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। मुस्लिम नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि लड़ाई अभी जारी है। जमीयत उलमा हिंद के नेता मौलाना अरशद मदनी ने इस फैसले को काले कानून पर मिली राहत बताया है और कहा है कि उनका संगठन इस अधिनियम को पूरी तरह समाप्त करने तक कानूनी तथा लोकतांत्रिक लड़ाई जारी रखेगा। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और याचिकाकर्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि अदालत ने उनके द्वारा उठाए गए कई बिंदुओं को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उपयोगकर्ता द्वारा बंदोबस्ती बिंदु स्वीकार कर लिया गया है और काफी हद तक खुश है। वहीं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव यासूब अब्बास ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि हमें अपनी अदालतों पर पूरा भरोसा है और न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। उलमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे मुस्लिम संगठनों ने इस फैसले को वक्फ संपत्तियों पर हो रहे नाजायज कब्जों को रोकने के लिए अहम कदम बताया है। इन संगठनों के हिसाब से इस फैसले से वक्फ की जमीनों और संपत्तियों की सुरक्षा बेहतर हो सकेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार मुसलमानों के उत्थान और पसमानदा समुदाय के विकास के लिए गंभीरता से काम कर रही है। उनका मानना है कि यह अधिनियम मुसलमानों के विकास के नए रास्ते खोलेगा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा। वहीं मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने इस फैसले को बहुत अच्छा और संतुलित बताया। उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। इससे उम्मीद जगी है कि वक्फ की ज़मीन पर अवैध कब्जा हटेगा और ज़मीन पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मस्जिद, मदरसे और अनाथालय जैसी सामाजिक संस्थान बनाए जा सकेंगे। वहीं सरकार ने भी मुस्लिम समाज के विकास के लिए इस कानून को ज़रूरी बताते हुए कहा कि इससे ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही बढ़ेगी।